ईबीसी भी आ रहे हैं, उनका भी हकमारी किया गया हो। ईबीसी का क्या मैटर है सर? ईबीसी का क्या मैटर? सेम यही है कि जितना भी उनको भी रोस्टर में दिया था उतना रिजल्ट उनका भी नहीं मिला है। सीधा समझा जाए कि जो सीट में जो कटौती किया गया है रिजल्ट प्रकाशित में 6,000 जो सीट बचाया गया उसके लेकर हाँ, ये थियरी, ये 3 के लिए जिक्र कर रहे हैं, न्यायालय में तो आना ही पड़ेगा। आपके बीच से आ रहे हैं लोग। बहुत लोग कह रहे हैं ना कि लगभग 50 लोग आ चुके हैं उसमें। यही है, हमारी उपस्थिति अभी पटना उच्च न्यायालय में है। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आया है, सबसे विवाद में फिर से चला गया है। मैं बात कर रहा हूं ईडब्ल्यूएस मैटर को लेकर। ईडब्ल्यूएस मैटर और साथ ही जो जनवरी में जो सीटेड जो दिए थे उसका रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बस इतना ही ये खबर आया है कि जितने भी स्टूडेंट एपियर बनकर शिक्षकों का एग्जाम जो दिए थे, सीटेड वालों की मैं बात कर रहा हूँ, उन लोगों को लेकर जो है अपियरिंग नॉट अलाउ किया गया था। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ा सर एक प्रश्न है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर। ईडब्ल्यूएस में एक तो जब रोस्टर आया उसमें सीटों की कटौती किया गया, साथ ही जब रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें भी सीटों का कटौती किया गया। इन तमाम मुद्दा को लेकर आप कैसे देखते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि तमाम जितने भी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हैं वो लोग तो अब रास्ते पर चल गए हैं। अगर अभी ऐसा किया गया है तो हो सकता है कि आने वाली जो भी बहालियां होंगी बिहार में शिक्षकों का, तो तमाम बहाली में ये सब कुछ होगा सर। ऑब्वियसली, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले भी बहुत लोग अब केस करने जा रहे हैं, क्योंकि जितना उनका रोस्टर में दिया था सीट उतना इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं। एक तो पहले भी काट ली और दूसरे रिजल्ट में भी काट ली, तो वो लोग भी अब लड़ने के मूड में आ गए हैं। वो लोग भी अब मेरे पास आए हैं केस करने के लिए, कि ताकि हमारा पूरा हक मिल सके, जो 10% आरक्षण की बात थी वो भी मिल सके। उसके लिए भी केस होने जा रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या ये कहाँ तक सही है कि गवर्नमेंट अगर एक तरफ मान के चलते हैं कि रोस्टर में 10% का उनका हक होता है, ईडब्ल्यूएस का हक होता है 10%, अगर 10% गवर्नमेंट बोलती है कि हम 10% देते हैं, तो चलिए जो भी आपने सीट लाया उस सीट में भी जो रिजल्ट आपने प्रकाशित किया उसमें किस बिहाफ में आकर आपने सीट को कटा? ये तो डिपार्टमेंट अपना मनमानी कर रही है, क्योंकि स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं है इनके पास। अगर रहते तो सर ट्राई ब्रेकर से एक एक नंबर। एक एक नंबर डीओबी से छटे हुए हैं, तो स्टूडेंट भी है, लेकिन ये अपने मनमानी कर रहे हैं। जितना भी मन होता है रिजल्ट देते हैं, जितना मन होता है फिर रोक लेते हैं। एक तो रोस्टर में रोक लेता है, दूसरी बात जो रिजल्ट पब्लिकेशन करते हैं उसमें भी रोक लेता है। इससे होता है क्या, स्टूडेंट की परेशानी होती है। देख लिए ना, सुबह से कितने लोग आए हैं मिलने कि हमें दिक्कत है ईडब्ल्यूएस में, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसके लड़ने के लिए। बहुत सारे लोग आकर के जुड़ भी गए हैं, उस पर केस किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस का, अपना हक दिलाने के लिए, जो उनका 10% था वो हक दिलाने के क्या लग रहा है कि हक उससे मिलने वाला है कि या फिर लिए। मिलना तो चाहिए ही, जो भी उन्होंने रोस्टर दिया था उसके अनुसार तो इनको रिजल्ट देना। और सिर्फ ईडब्ल्यूएस ही नहीं है, ईबीसी भी आ रहे हैं, उनका भी हकमारी किया गया हो। ईबीसी का क्या मैटर है सर? ईबीसी का क्या मैटर? सेम यही है कि जितना भी उनको भी रोस्टर में दिया था उतना रिजल्ट उनका भी नहीं मिला है। सीधा समझा जाए कि जो सीट में जो कटौती किया गया है रिजल्ट प्रकाशित में 6,000 जो सीट बचाया गया उसके लेकर हाँ, ये थियरी, ये 3 के लिए जिक्र कर रहे हैं, जो टीआरई 3 में जो कम रिजल्ट दी गई इसके लिए। क्या क्या जो है वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए बीपीएस? वेटिंग लिस्ट से क्या होगा, वो उनको तो डायरेक्ट अब सप्लीमेंट्री भी दे देना चाहिए। वेटिंग लिस्ट से तो ये होगा कि वो ठीक है, उनको नहीं समझ में आता है कि कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, तो वो भी तो इनको पहले ही कर लेना चाहिए था और उसके ब्याज पे फिर रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन वो इन्होंने किया नहीं। डायरेक्ट रिजल्ट जारी किया इन्होंने, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लोग छटेंगे, वो भी सीट उनका चला जाएगा। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? परेशान तो अभ्यर्थी हो रहे हैं। उनका हक मारा गया है, एक एक नौकरी एक एक पोस्ट जो है किसी परिवार को चलाने के लिए। आपके परिवार में अगर एक व्यक्ति की सर्विस लग जाती है, नौकरी लग जाती है, तो आपका परिवार जो है वो सही वे में चलने लगता है, इकोनॉमिक में सुधार होता है, आर्थिक तंगी जो होता है वो दूर हो जाता है और एक नाम भी होता है, नाम शोहरत भी होता है, सब कुछ होता है कि भैया इसके घर में फलाना के घर में एक जॉब लग गया है। लेकिन बहुत लोग टाई ब्रेकर से छड़ जाते हैं, एक नंबर से छड़ जाते हैं, 2 नंबर से छड़ जाते हैं। सीट होने के बावजूद अगर सीट नहीं होता तो चलिए मान के चला जाए कि सीट नहीं है, सीट बचा लेती है विभाग, आयोग सीट बचा लेती है, क्या ये टीआरई 4 में देने के लिए सीट बचाइए? देखिए, पहले तो ये बात है कि लोगों की नौकरी हो जाती है या हो या नहीं हो, लेकिन पहले जो सरकार है यहाँ की, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो इतने यंग लोग हैं, इतने पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब देना। तो वो भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये लोग किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन चला पाएंगे। जीविकोपार्जन ही नहीं, ये तो अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम है और एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं कि गुरुजी बना रहे हैं, इससे और अच्छी बात क्या होगा। लेकिन
ये बनाने के लिए तो सीट तो पब्लिकेशन कर देते, लेकिन उतना अपॉइंट नहीं करते, और ये कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि कितना सीट कहाँ गया, कितना सीट उन्होंने रिजल्ट दिया। अब देखिए टीआरई 3 में अब क्या होता है फिर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले भी बहुत लोग हैं जो जुड़ चुके हैं, तो वो 50 लोग जुड़ चुके हैं उसमें। आप 50 लोगों को अभी तक जोड़ चुके जी, जी, जी। हैं। अब एक प्रश्न और है कि टीआरई 4 की भी विज्ञप्ति आने वाला है, तो ये टीआरई 3 में अपना हक के लिए स्टूडेंटों को आगे बढ़ना चाहिए। डेफ़िनेटली बढ़ना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसके लिए केस मुकदमा ही हो, ठीक है? ये भी ज़रूरी है कि वो डिपार्टमेंट में भी जाकर के उच्च अधिकारी से बात करें, हो सकता है फिर भी सॉल्यूशन उनका हो सकता है, कुछ लेकिन नहीं होगा सर, कुछ नहीं, मैं बात कर फिर नहीं होगा तो उनको तो लास्टली न्यायालय में तो आना ही पड़ेगा। आपके बीच आ रहे हैं लोग। बहुत लोग कह रहे हैं ना कि लगभग 50 लोग आ चुके हैं उसमें। यही है, बिहार में जब भी किसी भी प्रकार की बहाली आया है ना, वो किसी न किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी का मैटर जरूर फंसा है, और ये जानबूझकर किया जाता है। कभी 1 में, कभी 2 में, कभी 3 में। अभी 3 में देखिए कहा जा रहा था कि स्पष्ट तरीका से, पारदर्शी तरीका से एग्जाम हुआ है, क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ तो धांधली हो गया, तो री एग्जाम लिया गया। री एग्जाम में सही प्रकार से रिजल्ट प्रकाशित होने की उम्मीद थी कि 100% सीट पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ये बीपीएससी भी स्पष्ट तरीका से बोल दी थी। लेकिन 100% क्या, मुझे लग रहा है कि 80% भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि जब रोस्टर प्रकाशित किया गया तो उसमें सीटों में कटौती किया गया, रियल प्रकाशित किया गया तो उसमें सीटों में कटौती किया गया। तो कहाँ कहाँ भैया सीटों में कटौती किया जाए और कितने स्टूडेंटों को लिया जाएगा, तमाम मुद्दे के ऊपर मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा हूँ। द टाइम्स ऑफ भारत की टीम आप लोगों के साथ हर वक्त खड़ा है, और जिस भी प्रकार की सहायता चाहिए हमारे साथ आप सहायता ले सकते हैं। और वकील साहब का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कि द टाइम्स ऑफ भारत के साथ जुड़े हैं, और स्टूडेंटों के लिए खड़ा हो जाना ये भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है। तो स्टूडेंटों को आपके तरफ से भी हेल्प चाहिए तो जरूर सर कीजिएगा। डेफ़िनेटली हम हेल्प तो करने के लिए तैयार ही हैं और आ ही रहे हैं हेल्प लेने के लिए, ठीक है? आ ही रहे हैं और वो जुड़ रहे हैं, ठीक है? फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब चला दीजिएगा, उसका अच्छा नहीं लगता है। वो कहना चला देना। चला दीजिए। देखिए, यही है बिहार शिक्षक बहाली की हकीकत। अपना प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अभी इसमें जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर वकील साहब आपका। और स्टूडेंटों के लिए लास्ट जाते आते कोई मैसेज। मैसेज ये है कि जो टीआरई 4 आने वाली है, उसमें भी ना इनका हकमारी हो जाए। दूसरी पहली बात तो बहुत बड़ा चैलेंज है एज रिलैक्सेशन का टीआरई 4 में। तो वो भी देखना है कि मतलब बीपीएससी से आग्रह कर अटेम्प्ट भी देखना है, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट तो है ही, अटेम्प्ट तो है ही। और दूसरी बात एक एज रिलैक्सेशन है, तो बीपीएससी से आग्रह करूंगा कि एज रिलैक्सेशन दे दे, ताकि स्टूडेंट लोगों को भटकना न पड़े, क्योंकि बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई है, तो सबकी वो लालच रहती है कि हमें नौकरी हो जाए, ठीक है? अब चलिए, एज पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। द टाइम्स ऑफ बात के साथ जुड़िएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।